हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नस अपस्किल में। जैसे कि आपने देखा पिछले जो टॉपिक था उसमें हमने आपको कलेक्शंस इन पाइथन के बारे में कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझाए थे। कलेक्शंस क्या होता है पाइथन में, लिस्ट क्या होती है पाइथन में, ट्यूपल क्या होता है, डिक्शनरी क्या होती है और सेट क्या होता है, उससे रिलेटेड सारे थियोरेटिकल कंसेप्ट्स जो हमारा लास्ट टॉपिक था उसमें हमने आपको बताए थे। आज हम उसी से आगे बढ़ते हुए उसका एक प्रैक्टिकल सेशन आपके लिए लेके आए हैं। आज हम आपको वही जो कलेक्शंस थे वो प्रैक्टिकली किस तरह से पाइथन में किए जाते हैं वो हमको आपको बताएंगे। ये जो आप सामने स्क्रीन देख रहे हैं ये पाइथन का एक एडिटर है जिसमें हम कोड टाइप करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कलेक्शन किस तरह से पाइथन में वर्क करते हैं। ये जो कोड एडिटर खुला है ये क्लाउड एडिटर है, इसको कोलैब बोलते हैं गूगल का। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आप इसको गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कोलैब, तो आपको ये मिल जाएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ लॉगिन मांगेगा और आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें आप यहाँ पर कोड सेक्शन पे जाएंगे और क्लिक करेंगे तो आपको छोटा सा यहाँ पर एडिटर दिखेगा जहां पर आप कोड को स्टार्ट कर सकते हैं। और इसकी अच्छी बात है कि यहाँ पर AI भी यूज होती है जो आपको फ्री में मिलती है। तो पिछली बार मैंने आपको कलेक्शंस बताया था और कलेक्शंस मैंने आपको 4 तरह के बताए थे। पहला कलेक्शन था लिस्ट, दूसरा कलेक्शन था ट्यूपल, तीसरा कलेक्शन था डिक्शनरी और चौथा कलेक्शन था सेट। अब हम एक एक करके आपको इन चारों कलेक्शंस के बारे में प्रैक्टिकली जानकारी देते हैं। सबसे पहले लेते हैं लिस्ट। तो फॉर एग्जांपल मेरे इंस्टीट्यूट में कुछ स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है, मैं उन स्टूडेंट्स के नाम कलेक्ट करवाना चाह रहा हूं, उन स्टूडेंट्स का कलेक्शन बनाना चाह रहा हूं पाइथन में। तो उसके लिए मेरे को लिस्ट की नीड होती है, लिस्ट वाले कलेक्शन की नीड होती है। तो वो कोड में किस तरह से क्रिएट किया जाता है, तो मैं यहां पर एक वेरिएबल बनाऊंगा, वेरिएबल का नाम रखूंगा मैं स्टूडेंट्स। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं वेरिएबल का, मैंने वेरिएबल का नाम रखा स्टूडेंट्स। फिर आपको इक्वल टू लगाना है, फिर आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं उन सारे स्टूडेंट्स के नाम लिखूंगा जो मैं कलेक्ट करना चाह रहा हूं, और वो डबल कोट में लिखेंगे क्योंकि नाम स्ट्रिंग्स होते हैं। तो मैंने नाम लिखने शुरू करे, जैसे मैंने नाम लिखा राम, कॉमा दूसरा नाम लक्ष्मण, तीसरा नाम सीता, चौथा नाम रमेश। तो ये जो मैंने एक वेरिएबल बनाया है स्टूडेंट्स, जिसके अंदर मैंने 4 लोगों के नाम स्टोर करे, इसी वेरिएबल को पाइथन में लिस्ट कलेक्शन बोलते हैं। ये एक लिस्ट क्रिएट हो गई। अच्छा, पाइथन को कैसे पता चला है लिस्ट है? जिस भी वेरिएबल के आगे आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगा रखे हैं तो पाइथन उसको ऑटोमेटिकली लिस्ट कंसीडर कर लेती है। अब यदि मैं इसको प्रिंट करके देखना चाह रहा हूं कि ये आउटपुट में किस तरह का दिखेगा, तो हम कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं, ये रन हो जाता है और आपको आउटपुट दिखाई देता है। जो भी मैंने वो 4 नेम लिखे हैं वो आपको यहां पर आउटपुट की तरह दिखाई देंगे। लेकिन अभी कुछ भी दिखाई नहीं दिया क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स को प्रिंट नहीं किया। तो इसके लिए पहले मैं एंटर करूं और मैं यहां पे लिखूं स्टूडेंट्स। ये मैंने स्टूडेंट्स को प्रिंट किया। अब मैं दोबारा से कंट्रोल एंटर मारता हूं तो जो भी मैंने स्टूडेंट्स के अंदर वो 4 नाम लिए थे वो आपको एडिटर प्रिंट करके दिखाएगा। तो उसने दिखा दिया राम, लक्ष्मण, सीता, रमेश। तो ये जो मैंने वेरिएबल बनाया स्टूडेंट्स नाम का, जिसके अंदर 4 लोगों को स्टोर किया है, इसको पाइथन में लिस्ट कलेक्शन बोलते हैं। ये एक लिस्ट कलेक्शन है, ठीक है। अब मैंने एक कोड एडिटर और खोला, मेरे पास एक कलेक्शन बन गया है स्टूडेंट्स नाम का, जिसके अंदर राम, लक्ष्मण, सीता और रमेश हैं। अभी मैंने आपको बताया जब हम कलेक्शन का सिर्फ नेम लिखते हैं तो उसके अंदर जितनी वैल्यूज थी पाइथन सबको प्रिंट कर देती है। मान लीजिए मेरे को सबको प्रिंट नहीं करना है, इस कलेक्शन के अंदर जो ये 4 नाम थे उसमें से मेरे को सिर्फ सीता को प्रिंट करवाना है, सिर्फ एक ही नाम चाहिए सीता। तो इस कलेक्शन में से सिर्फ सीता को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जा सकता है, कैसे गेट किया जा सकता है? तो जो लिस्ट होती है पाइथन में, वो उसके अंदर जितने आइटम्स होते हैं वो लिस्ट के अंदर किसी पोजीशन में होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस स्टूडेंट्स वाली लिस्ट में राम, लक्ष्मण, सीता, रमेश, इनकी एक पोजीशन है। राम स्टूडेंट्स की 0वीं पोजीशन में है। जनरली हम जब क्यू कोई लाइन लगाते हैं, क्यू लगाते हैं, तो जैसे मान लीजिए क्यू लगी है जिसमें राम खड़ा हुआ है, लक्ष्मण खड़ा है, सीता खड़ी है और रमेश खड़ा है, तो राम की पोजीशन वैसे तो 1 है, फर्स्ट पोजीशन है। लेकिन पाइथन में लिस्ट के अंदर जो आइटम्स होते हैं उनकी पोजीशनिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो हम बोलेंगे
स्टूडेंट्स लिस्ट में 0वीं पोजीशन पे राम है, फर्स्ट पोजीशन पे लक्ष्मण है, सेकंड पोजीशन पे सीता है और थर्ड पोजीशन पे रमेश है। तो यदि मेरे को स्टूडेंट वाली लिस्ट में से, इस कलेक्शन में से सिर्फ सीता गेट करना था, तो मेरे को यहाँ पे लिखना होता स्टूडेंट्स कलेक्शन, फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर मेरे को इसकी पोजीशन देनी पड़ती। तो सीता की जो पोजीशन आपको दिख रही है वो है 2, क्योंकि राम की है 0, लक्ष्मण की है 1, सीता की है 2। तो मैंने यहाँ पे 2 दिया और कंट्रोल एंटर प्रेस किया, तो यहां पर आपने देखा सिर्फ सीता गेट हुआ। तो ये है लिस्ट में से कोई पर्टिकुलर आइटम गेट करने का तरीका। ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट था पाइथन में, ये है लिस्ट लेने का तरीका। इससे लिस्ट प्रिंट हो जाती है, ये प्रिंट हो गई, राम लक्ष्मण सीता रमेश प्रिंट हो गया। लेकिन हम लिस्ट का नेम लेते हैं तो पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाती है। मेरे को पूरी लिस्ट प्रिंट नहीं करनी है, उसमें से कोई एक आइटम प्रिंट करना है, तो उस आइटम का मेरे को पोजीशन पता करनी पड़ती है कि उस आइटम की पोजीशन क्या है। जैसे इस बार मान लीजिए मेरे को सीता गेट नहीं करना था, मेरे को रमेश गेट करना था, तो मेरे को रमेश की पोजीशन पता करनी पड़ेगी। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। राम 0वीं पोजीशन पे है, लक्ष्मण फर्स्ट, सीता सेकंड और रमेश थर्ड। तो यदि मैंने मशीन से बोला होता कि स्टूडेंट्स की थर्ड पोजीशन वाले को मेरे को दिखाओ और कंट्रोल एंटर, तो मशीन ने मेरे को रमेश दिखाया। तो इस तरह से उस लिस्ट कलेक्शन, जो स्टूडेंट्स वाला लिस्ट कलेक्शन है, उसके अंदर से कोई पर्टिकुलर वैल्यू गेट की जा सकती। तो ये पाइथन में लिस्ट लेने का तरीका है और लिस्ट से के अंदर की वैल्यूज को गेट करने का तरीका। अब एक कोड सेक्शन और खोलते हैं हम। अब ये जो मेरी स्टूडेंट्स वाली लिस्ट है जिसमें 4 आइटम्स है, अभी मैं कैसे कह पा रहा हूं 4 आइटम्स है, क्योंकि मैंने ही डाले कि 4 आइटम्स है। लेकिन फॉर एग्जांपल हम मशीन से पूछना चाहें कि मशीन क्या तेरे पास कोई ऐसी चीज है तू गिन के बता पाए, तू काउंट करके बता पाए कि स्टूडेंट्स के अंदर कितने आइटम है, तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक नॉर्मल वेरिएबल ले लिया l, और उसके अंदर पाइथन के पास एक बिल्ट इन फंक्शन होता है जिसका नाम होता है len। len मींस लेंथ, और इसके अंदर मेरे को वो लिस्ट पास करनी होती है। तो ये मैंने मशीन से बोला, जो उसका len नाम का बिल्ट इन फंक्शन है, ये len क्या करता है, इस लिस्ट के अंदर के आइटम्स को काउंट कर लेता है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने थे, 4, और काउंट करके l नाम के वेरिएबल में पुट करा देता है। उसके बाद यदि मैं मशीन से बोलूं कि इस l को प्रिंट कर, मैंने मशीन से बोला इस l को प्रिंट कर और मैंने कंट्रोल एंटर प्रेस किया, तो आपको दिखेगा कि मशीन जो मेरे को 4 आंसर देगी। ये 4 क्या है, ये इसकी लेंथ है। तो len नाम का एक बिल्ट इन फंक्शन आपको मिलेगा जो स्टूडेंट्स वाली लिस्ट के अंदर के आइटम्स को काउंट करके आपको दे देगी। तो उसने l में 4 दिया और मैंने जब l को प्रिंट करा तो मेरे को 4 मिला। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं जो हमने लिस्ट ली है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं। नेक्स्ट, और लिस्ट में क्या क्या ऑपरेशंस किए जा सकते हैं, तो मैंने एक कोड सेक्शन और खोला। अब फॉर एग्जांपल यहां जब मैं हूं, इस कोड सेक्शन में जब मैं हूं, तो मेरी लिस्ट में अभी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं, 4 आइटम्स मेरे कलेक्शन में हैं। अब यहां आने पर मेरे को इस स्टूडेंट्स में, मेरे इंस्टीट्यूट में एक स्टूडेंट और आता है, वो भी मेरे को इसी लिस्ट में ऐड करना है। जैसे एक और स्टूडेंट आता है जिसका नाम है नवीन आता है, वो भी मेरे को इसमें ऐड करना है। तो मेरे को क्या करना है, ये जो मेरी लिस्ट है स्टूडेंट्स, इसके आगे हम एक डॉट लगाते हैं, तो हमको बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हो जाते हैं और ये सारे फंक्शंस बिल्ट इन होते हैं और ये पाइथन के पास पहले से मौजूद होते हैं। इसमें मेरे को एक फंक्शन मिलता है जिसका नाम होता है अपेंड। तो मेरे को एक अपेंड नाम का फंक्शन यूज करना है और उसके अंदर मेरे को नया नाम लिख देना है जो भी मेरी स्टूडेंट लिस्ट में जुड़ने जा रहा है। जैसे मेरी लिस्ट में जुड़ने जा रहा है नवीन, तो मेरी स्टूडेंट्स वाली लिस्ट में जो 4 लोग थे रमेश तक, उसके आगे एक नवीन भी ऐड हो गया, नवीन ने भी एडमिशन ले लिया। अब यदि मैं मशीन से बोलूं कि स्टूडेंट्स को प्रिंट कर और मैं कंट्रोल एंटर करूं, तो आपको दिखेगा कि मेरी लिस्ट में नवीन भी ऐड हो गया। तो इस तरह से आप अपनी लिस्ट के अंदर एक और आइटम ऐड कर सकते हैं बाद में। शुरू में आपने 4 आइटम लिए थे, फिर बाद में आपने एक और अपेंड कर दिया। तो यहां पर एक अपेंड नाम का बिल्ट इन फंक्शन आपको मिलता है जो लिस्ट में चीजों को ऐड करवा देता है। तो एक ऑपरेशन ये होता है पाइथन की लिस्ट में जिसमें आप चीजों को ऐड करवा देते हैं। अभी जो अपेंड मेथड है, ये जब भी किसी को भी ऐड करता है तो इसकी दिक्कत यह है कि ये सिर्फ लास्ट में ऐड करता है। जैसे मैंने जब नवीन ऐड किया तो इसने नवीन को रमेश के बाद ऐड किया। मान लीजिए मैं एक कोड सेक्शन और लूं, मैंने कोड सेक्शन और लिया और यहां पर मैंने इसी स्टूडेंट्स लिस्ट में फिर से अपेंड कर दिया, फिर से मैंने इसके अंदर कोई अपेंड किया और एक और स्टूडेंट एडमिशन लेने आया जिसका नाम है प्रथम, मैंने प्रथम को अपेंड कर दिया।
अब मैंने फिर से मशीन से कहा कि मेरे को स्टूडेंट्स दिखाओ, मेरी मेरी मशीन में मेरे कलेक्शन में कितने स्टूडेंट्स हो गए, और मैंने प्रिंट करवाया कंट्रोल एंटर से। तो आपने देखा प्रथम लास्ट में आ गया, यानी कि ये जो अपेंड मेथड है ये जब भी चीजों को ऐड करता है तो ये ऑलवेज लास्ट में ऐड करता है। जैसे जब मैंने नवीन अपेंड करवाया था तो नवीन जुड़ा था रमेश के बाद यानी लास्ट में, और फिर जब मैंने प्रथम ऐड किया तो प्रथम जुड़ा नवीन के बाद यानी कि लास्ट में। तो ये जो अपेंड मेथड है ये ऐड तो करता है लिस्ट में चीजों को, लेकिन ये हमेशा लास्ट में ऐड करता है। अब फॉर एग्जाम्पल पाइथन में मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे को जो नया स्टूडेंट आएगा उसको इस लिस्ट में लास्ट में ऐड नहीं करवाना है, कहीं बीच में ऐड करवाना है। जैसे कि लक्ष्मण और सीता के बीच में मेरे को नया स्टूडेंट ऐड करवाना है, और मान लेते हैं नए स्टूडेंट का नाम है गगन। गगन नाम का एक स्टूडेंट आया जो मेरे को लक्ष्मण और सीता के बीच में ऐड करवाना है। तो यदि मैं कोड सेक्शन और लेता हूं और मैं यही अपेंड मेथड का यूज करता हूं तो गगन लास्ट में ऐड होगा, ना कि लक्ष्मण और सीता के बीच में। अब मेरी रिक्वायरमेंट तो लक्ष्मण और सीता के बीच में है, तो यदि मेरे को लक्ष्मण और सीता के बीच में ऐड करना है तो पाइथन की लिस्ट यानी स्टूडेंट्स मेरे को एक अलग मेथड देती है, जिस मेथड का नाम होता है इंसर्ट। इंसर्ट मेथड कहता है कि मैं आपके दिए हुए आइटम को कहीं बीच में ऐड करा सकता हूं, अपेंड नहीं करा सकता। लेकिन इस इंडेक्स को मेरे को दो चीज देनी पड़ती है। पहली चीज तो जिसको जुड़वाना है यानी कि गगन, और उससे पहले गगन को कहां जुड़वाना है उसकी पोजीशन। अब आप समझो मेरी स्टूडेंट लिस्ट में राम, लक्ष्मण, सीता, रमेश, नवीन प्रथम हो चुके हैं और मेरे को गगन ऐड करवाना है लक्ष्मण और सीता के बीच में। तो लक्ष्मण की लोकेशन क्या थी, मैंने आपको बताया था इनकी पोजीशन होती है। राम की पोजीशन 0 है, लक्ष्मण की 1 है, सीता की 2 है। तो मेरे को 1 और 2 के बीच में गगन को डालना है। यदि गगन लक्ष्मण और सीता के बीच में जाएगा तो गगन की पोजीशन 2 हो जाएगी। अभी सीता की पोजीशन 2 है, लेकिन जब गगन बीच में जाएगा तो गगन की 2 हो जाएगी। तो यानी कि मेरे को गगन को सेकंड पोजीशन पे डालना है। तो मैंने स्टूडेंट लिस्ट के एक इंसर्ट फंक्शन को ये बोला, ये इंस्ट्रक्शन दी कि सेकंड इंडेक्स में गगन डाल दो। तो ये भी गगन को ऐड करेगा इस लिस्ट में, लेकिन ये लास्ट में नहीं करेगा, ये सेकंड इंडेक्स पे करेगा। अब सवाल ये है कि यदि गगन सेकंड इंडेक्स पे ऐड हुआ होगा तो सेकंड इंडेक्स पे तो सीता था, तो क्या सीता को रिप्लेस कर दिया होगा? नहीं, जहां पर सीता था यानी कि सेकंड इंडेक्स वहां पर गगन आ गया होगा, और बाकी चारों आइटम सीता, रमेश, नवीन और प्रथम ये राइट शिफ्ट हो जाएंगे। मैं आपको करके दिखाता हूं। इसके बाद यदि हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे स्टूडेंट्स को और एंटर करेंगे तो आपको गगन वहां नजर आएगा जहां पर सीता था। सीता की जगह गगन आ गया और सीता, रमेश, नवीन और प्रथम ये राइट शिफ्ट हो गए। तो आपने इस एग्जाम्पल में ये देखा कि स्टूडेंट्स लिस्ट के अंदर इंसर्ट वो मेथड है जिसके थ्रू लिस्ट के अंदर आप जो आइटम ऐड करवाते हो वो किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे करवा सकते हो। लेकिन यदि आप अपेंड मेथड यूज करोगे तो रिस्ट्रिक्शन है कि जो भी चीज ऐड होती है वो सिर्फ लास्ट में होती है। तो ये कुछ ऑपरेशंस थे जो हमने आपको लिस्ट बताई थी पिछले वीडियो में, ये उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि किस तरह से पाइथन में लिस्ट ली जाती है, किस तरह से पाइथन में लिस्ट शो की जाती है, फिर किस तरह से लिस्ट के अंदर का पर्टिकुलर आइटम गेट किया जाता है उसकी पोजीशन से। और मैंने बोला लिस्ट की पोजीशनिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होती है। ये 0th पोजीशन, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन। फिर एक आपको फंक्शन मिलता है लैन। लैन फंक्शन क्या करता है, ये जो लिस्ट है इसके अंदर के आइटम्स को काउंट कर लेता है। तो फिलहाल 4 आइटम्स थे तो इसने काउंट करके एल नाम के वेरिएबल में डाला। फिर जब मैंने एल को प्रिंट कराया तो मेरे को आंसर मिला 4, मींस मशीन ने बता दिया कि इसमें 4 आइटम्स हैं। फिर नेक्स्ट ऑपरेशन था, अब मेरी जो स्टूडेंट्स लिस्ट थी उसके पास एक और बिल्ट इन फंक्शन है अपेंड। मैंने अपेंड फंक्शन का इस्तेमाल किया, उसमें नवीन को जोड़ा। नवीन नया स्टूडेंट है जो राम, लक्ष्मण, सीता, रमेश के सिवा आया है, तो ये भी मेरी लिस्ट में ऐड हुआ। तो जैसे ही मैंने अपेंड करा नवीन मेरी लिस्ट में ऐड हुआ, लेकिन लास्ट में ऐड हुआ रमेश के बाद। फिर जब मैंने स्टूडेंट्स को देखा तो मेरे को नवीन लास्ट में नजर आया। नेक्स्ट प्रथम नाम का एक स्टूडेंट आया, उसको भी मैंने अपेंड किया तो वो भी लास्ट में जुड़ा यानी नवीन के बाद। अपेंड मेथड आप देख पा रहे हैं कि जो भी चीज ऐड होती है हमेशा लास्ट में होती है। लेकिन अब मेरी रिक्वायरमेंट बदल गई, अब एक और स्टूडेंट आया गगन, जिसको मेरे को लास्ट में नहीं डालना था, मेरे को लक्ष्मण और सीता के बीच में डालना था। तो फिर हम अपेंड मेथड का यूज नहीं करते हैं, हम इंसर्ट नाम के बिल्ट इन मेथड का यूज करते हैं। लेकिन इंसर्ट मेथड जो है वो 2 आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट करता है। पहला पोजीशन, उसको आपको पोजीशन भी बतानी पड़ेगी, कौन सी पोजीशन पे ऐड करना है और क्या ऐड करना है।
तो मैंने इंसर्ट से बोला कि सेकंड पोजीशन पे गगन डाल दो, तो सेकंड पोजीशन सीता की थी, तो उस जगह पे तो गगन चला गया, लेकिन सीता, रमेश, नवीन और प्रथम ये राइट शिफ्टेड हो गए। तो अब लास्ट में जब मैंने स्टूडेंट्स को देखा तो स्टूडेंट्स में गगन ऐड हुआ, लेकिन पर्टिकुलर पोजीशन सेकंड पोजीशन पे ऐड हुआ, वो लास्ट में ऐड नहीं हुआ। तो ये कुछ ऑपरेशंस हैं जो लिस्ट पे पाइथन के अंदर किए जाते हैं, और ये ऐड करने के ऑपरेशन थे, चीजों को ऐड करने। जब भी आपको कोई आइटम आपकी गिवन लिस्ट में ऐड करना है तो आप या तो अपेंड का यूज कर सकते हैं या फिर इंसर्ट का यूज कर सकते हैं। अपेंड ऑलवेज लास्ट में ऐड करता है, इंसर्ट दी हुई पोजीशन पर ऐड करता है। ये दो फंक्शन तो हो गए ऐड करने के। फॉर एग्जाम्पल, अब रिक्वायरमेंट है कि मेरी जो लिस्ट ये हो चुकी है, इसमें से मेरे को कोई स्टूडेंट ऐड नहीं करना है। जैसे इनमें से किसी स्टूडेंट का कोर्स कंप्लीट हुआ, फॉर एग्जांपल सीता का कोर्स कंप्लीट हुआ, तो सीता को इस लिस्ट में से हटाना है मेरे को। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं कि इस लिस्ट में से सीता हट जाए? तो हम एक कोड सेक्शन और जोड़ते हैं। अब ये जो स्टूडेंट्स वाली लिस्ट है, इसके पास आपको फिर से एक फंक्शन दिया जाता है जिसका नाम होता है पीओपी पॉप। यदि मैं सिर्फ इतना लिख दूं कि स्टूडेंट्स डॉट पॉप और मशीन से बोलूं अब मेरे को स्टूडेंट्स दिखा कि मेरे पास क्या क्या बचा, तो आप देख पाएंगे कि जो लास्ट का स्टूडेंट था यानी प्रथम, वो इस लिस्ट से रिमूव कर दिया गया। जैसे ही आप पाइथन की लिस्ट पे पॉप फंक्शन एग्जीक्यूट करते हो तो पॉप उस लिस्ट का सबसे लास्ट आइटम यानी कि फिलहाल प्रथम था, उसको रिमूव कर दिया गया। पॉप ने प्रथम को रिमूव कर दिया। तो आपके पास पॉप नाम का एक मेथड है जिसका आप यूज यदि करो तो उस लिस्ट में से लास्ट का आइटम चला जाएगा। लेकिन ये रिक्वायरमेंट नहीं थी। मैंने आपसे बोला मेरे को तो सीता हटाना था, कोर्स तो सीता का पूरा हुआ है, प्रथम कैसे हट गया? तो मेरे को सीता हटाना था। तो यदि आपको सीता या कोई भी पर्टिकुलर आइटम हटाना है, लास्ट वाला नहीं हटाना है, तो आप इसी पॉप का यूज करोगे, लेकिन पोजीशन बताओगे। जैसे सीता की पोजीशन है 0 1 2 3, तो अब मैं पॉप के अंदर एक नंबर लिखूंगा 3। तो अब मैंने मशीन को इंस्ट्रक्शन दी है कि स्टूडेंट लिस्ट में से थर्ड पोजीशन वाली वैल्यू को हटाओ। अब यदि मैं कंट्रोल एंटर मारता हूं तो आप देखेंगे प्रथम नहीं हटा होगा, सीता हटा होगा। तो आपने देखा यहां से सीता हट गया, लेकिन क्योंकि प्रथम पहले ही हट गया था इसलिए आपको प्रथम भी नजर नहीं आ रहा। लेकिन क्योंकि मैंने यहां पर इंडेक्स दिया है थर्ड, तो आपने देखा सीता हटा है, सीता हटा है और कोई नहीं हटा। प्रथम क्योंकि पहले हट गया था इसलिए मशीन प्रथम को नहीं दिखा रही। तो इस तरह से पॉप एक मेथड है जो चीजों को हटा सकता है लिस्ट में से। अपेंड और इंसर्ट ऐड कर सकते हैं, पॉप हटा सकता है। तो आपके पास जो भी लिस्ट चल रही है उसमें से कोई पर्टिकुलर आइटम हटना चाह रहा है तो आप पॉप फंक्शन का इस्तेमाल करोगे, लेकिन आपको उसकी पोजीशन बतानी पड़ेगी कि वो कौन सी पोजीशन वाला आइटम है। तो फिलहाल मेरी स्टूडेंट्स ये हो गए, मेरे पास सिर्फ 5 स्टूडेंट्स रह गए। तो ये थी हमारी लिस्ट, पाइथन की लिस्ट। लिस्ट को कैसे डिफाइन करते हैं प्रैक्टिकली पाइथन के अंदर, किस तरह से प्रिंट करते हैं, किस तरह से पर्टिकुलर वैल्यू गेट करते हैं, किस तरह से लिस्ट की लेंथ कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से लिस्ट के अंदर वैल्यू ऐड की जाती हैं अपेंड और इंसर्ट मेथड के थ्रू, और किस तरह से लिस्ट में से वैल्यूज डिलीट की जाती हैं। ये हमारा जो लास्ट टॉपिक थ्योरेटिकल कंसेप्ट कलेक्शंस का बताया था, 4 कलेक्शंस बताए थे, उसमें से पहला कलेक्शन लिस्ट और लिस्ट से रिलेटेड ऑपरेशंस। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आपको जो नेक्स्ट हमारा कलेक्शन था जिसको हमने नाम दिया था ट्यूपल, उससे रिलेटेड कुछ ऑपरेशंस डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली। आज के लिए इतना ही, बाकी ट्यूपल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आप हमारा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।